जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल यस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों एसपीडी का करंट अफेयर, जो कि वार्षिकांक है अप्रैल 2021 से 1 मार्च 2022 तक के। इसमें टोटल जो है MCQ 800 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें टोटल MCQ प्रश्नों की संख्या 800 है, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन जो भी है घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आपका कोई भी आने वाला एग्ज़ाम है तो कृपया यह 800 प्रश्नों को एक बार पढ़कर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि यही 800 प्रश्न हैं जिससे कि घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि हमने यह पिछले वीडियो में टोटल 800 प्रश्नों को करा चुके हैं, और आज हम लोग देखेंगे कि भारत में कौन क्या और कहाँ, मतलब कि भारत में कौन और क्या कहाँ है। तो आप स्टार्ट करने से पहले एक बार इस बुक को देख लीजिए। ये है आपका एसपीडी का बुक, जो अप्रैल से 1 मार्च 2022 तक का है। यहाँ पर टोटल देख रहे हैं कि 2200 प्लस वन लाइनर प्रश्नों की है, और ये आपका विषय सूची हो गया, जिसमें से हम लोग आज पढ़ेंगे फर्स्ट वाला, यानी कि कौन क्या और कहाँ। कौन क्या और कहाँ, इसे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक स्वामी विवेकानंद जी का एक कोड है, जिसे आप लोग एक बार इस पर ध्यान केंद्रित करिएगा। कोड क्या है? उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद जी का विचार है। क्या विचार है? उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो आइए इसी बात के साथ आज हम लोग आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो श्री रामनाथ कोविंद है। कौन है? श्री रामनाथ कोविंद, जो कि 14वें हैं। उपराष्ट्रपति की बात किया जाए कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो श्री एम वेंकैया नायडू है, जो कि कै में है? 13वें नंबर का है। इसी तरह से अगर प्रधानमंत्री की बात किया जाए दोस्तों, तो श्री नरेंद्र मोदी है, जो कि कैवें नंबर का? 15वें नंबर का। अब आगे आइए, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो NV रमन्ना है। कै में है? तो 48वें है। अगर महानवादी की बात किया जाए, तो महानवादी कौन है, यानी जिसे अटॉर्नी जनरल भी बोला जाता है, तो कौन है? के वेणुगोपाल है। सॉलिसिटर जनरल की बात किया जाए तो तुषार मेहता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन है? आदर्श कुमार गोयल है। राज्यसभा के सभापति कौन है? तो श्री एम वेंकैया नायडू है। उपसभापति कौन है राज्यसभा के? तो हरिवंश नारायण सिंह है। आगे आइए, राज्यसभा के महासचिव की अगर बात किया जाए तो प्रमोद चंद्र मोदी हैं। राज्यसभा नेता विपक्ष की बात किया जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और राज्यसभा का नेता सत्ता पक्ष की बात किया जाए तो कौन है? पीयूष गोयल है। लोकसभा 17वीं के अध्यक्ष कौन है अभी? तो ओम बिरला है। कैवें नंबर का है? तो 17वें नंबर का है। लोकसभा का नेता विपक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी है। लोकसभा का महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह है। आगे आइए, निर्वाचन आयोग में देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी कौन है? तो सुशील चंद्रा है, जो कि 24वें नंबर का है। चुनाव आयुक्त का बात किया जाए तो कौन कौन है? अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार, जो कि पूर्व वित्तीय सचिव हैं। उपचुनाव आयुक्त की बात किया जाए तो कौन है? श्रीकांत टी, उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार, सुदीप जैन। अब आइए देखते हैं नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा के बारे में। तो नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षा कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो कि कैवें नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। इसी तरह से आ गई है, महालेखक नियंत्रक कौन है? व्यय विभाग के महालेखक नियंत्रक कौन है? तो सोनाली सिंह है। कौन है? सोनाली सिंह। अब सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में जान लेते हैं। सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो राष्ट्रपति, जो कि जानवे करते हैं कि सेना का सर्वोच्च कौन होता है? सेनापति। तो राष्ट्रपति होता है। तभी राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो BR चौधरी, यानी कि विवेक राम चौधरी, जो कि 27वें नंबर के हैं।
नौसेना के अध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन है, आर हरि कुमार, जो कि 25वें नंबर के हैं। थल सेना अध्यक्ष की बात किया जाए तो मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि 28वें हैं। अब चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की बात किया जाए कि अध्यक्ष कौन है, तो MM नरवणे है। कौन है, MM नरवणे। और बात कर लेते सैन्य संचालन यानी महानिदेशक अभी कौन है, तो ले जनरल परमजीत सिंह है। अब आइए सचिव एवं सलाहकार के बारे में देख लेते हैं। कैबिनेट सचिव अभी कौन है, तो राजीव गाबा है। प्रधानमंत्री के भी सलाहकार कौन है, तो अमित खरे है। और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, तो PK मिश्रा है। ये सब जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर रक्षा वित्त की बात किया जाए कि रक्षा वित्त सचिव अभी कौन है, तो गार्गी कौल है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, तो PK मिश्रा है। विदेश सचिव कौन है अभी, तो हर्षवर्धन श्रृंगला, जो कि 30वें नंबर के हैं। अब आइए आगे चलते हैं। गृह सचिव कौन है, तो अजय कुमार भल्ला है। वित्त सचिव कौन है, तो TV सोमनाथन है। रक्षा सचिव कौन है, तो अजय कुमार है। और राजस्व सचिव कौन है, तो तरुण बजाज है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजीत डोभाल है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो विक्रम मिश्रा है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो अनंत नागेश्वरन है। और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है, तो के विजय राघवन है। अब आइए आगे चलते हैं। गुप्तचर एवं जान संगठनों के प्रमुख अभी वर्तमान में कौन है, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो सुरेश N पटेल है। कौन है, सुरेश N पटेल। अब केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निर्देशक कौन है, तो परवीन सिन्हा है, यानी जिसे CBI भी बोलते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो के निर्देशक सिर्फ कौन है, तो सुमेंद्र कुमार जायसवाल है। विशेष निदेशक बोले तो परवीन सिन्हा, और खाली सिर्फ निदेशक बोले तो सुबेद कुमार जायसवाल होंगे। ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो हर्षवर्धन कुमार सिन्हा, कैमे नंबर के, तो 11वें नंबर के हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो कौन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख अभी कौन है, तो अरविंद कुमार है। और रॉ के प्रमुख अभी कौन है, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का प्रमुख अभी कौन है, तो समंत गोयल है। NIA के महानिदेशक अति महानिदेशक कौन है, तो कुलदीप सिंह है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी बोलते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। आगे क्या है, प्रवर्तन निदेशालय के निर्देशक कौन है, यानी ED के निर्देशक कौन है, तो संजय कुमार मिश्रा है। अब आइए अर्धसैनिक बल के प्रमुख के बारे में जान लेते हैं। सशस्त्र सीमा बल के यानी SSB के अतिरिक्त महानिदेशक कौन है, तो संजय अरोड़ा है। BSF यानी सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, तो पंकज सिंह है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के महानिदेशक कौन है, तो कुलदीप सिंह है। CISF के महानिदेशक कौन है, तो सिलवर्धन सिंह है। NSG का महानिदेशक कौन है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक कौन है, तो MA गणपति है। इसी तरह से विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक कौन है, तरुण कुमार सिन्हा है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर ITBP की बात किया जाए तो महानिदेशक कौन है, संजय अरोड़ा है। अगर NCC का बात किया जाए कि महानिदेशक कौन है, तो गुरबीर पाल सिंह है। अगर भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG का बात किया जाए महानिदेशक कौन है, तो BS पठानिया है। अगर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के महानिदेशक की बात किया जाए तो अतुल कुमार करवाल है। रेलवे सुरक्षा बल सेवा का अगर महानिदेशक की बात किया जाए तो कौन है, अरुण कुमार है। असम राइफल का अगर अति महानिदेशक की बात किया जाए तो दिनेश कुमार सिंह है। होमगार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक की बात किया जाए तो सत्यनारायण प्रधान है। प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव के बारे में कुछ जान लेते हैं। अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी कौन है, तो डॉक्टर राजीव कुमार है। नीति आयोग के CEO कौन है, तो अमिताभ कांत है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है, तो प्रदीप कुमार जोशी है।
21वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो बलबीर सिंह चौहान है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है दोस्तों। कौन है? रेखा शर्मा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की बात किया जाए तो भगवान लाल सहानी है। अगर कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष की बात किया जाए यानी कि एसएससी की बात किया जाए तो एस किशोर है। अब पढ़िए, आगे चलते हैं। अगर 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष की बात किया जाए तो सुकुमार कौन है? माथुर है। सुकुमार माथुर है। अगर 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात किया जाए तो YB रेड्डी हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात किया जाए तो NK सिंह हैं। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष की बात किया जाए तो अशोक कुमार गुप्ता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए तो हर्ष चौहान है। अगर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए तो विजय संपाला है। और चलिए आगे चलते हैं। अगर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात किया जाए तो अरुण कुमार मिश्रा, जो कि कैवें नंबर के? 8वें नंबर के हैं। अगर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए तो कौन है? प्रियंका कानूनगो है। कौन है? तो प्रियंका कानूनगो। अगर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की बात किया जाए तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा है। इस तरह से आइए आगे। भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए तो रेलवे बोर्ड के अभी अध्यक्ष और CEO कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी हैं। सेबी के अध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन है? अजय त्यागी है। और केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के CEO की बात किया जाए तो कौन है? रविंद्र कुमार भाकर है। रविंद्र भाकर है। अब बढ़िए, आगे चलते हैं। अगर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का बात किया जाए कि अध्यक्ष कौन है? तो राजीव जलोटा है। अगर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष की बात किया जाए तो JB महापात्रा है। अगर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए तो कौन है? विवेक जौहरी है। अगर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन की बात किया जाए तो मिनेश शाह है। अगर कंपनी कानून बोर्ड का अध्यक्ष की बात किया जाए तो महेश मित्तल कुमार है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष की बात किया जाए तो दिनेश के सराफ है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय दूरसंचार विनायक प्राधिकरण अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए तो कौन है? PD बघेला है। अगर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO की बात किया जाए तो कौन है? सौरभ गर्ग है। अगर भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त की बात किया जाए कि अध्यक्ष कौन है? तो विवेक जोशी है। लोक लेखा समिति के भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी है। प्रकलन समिति के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो गिरीश बापटा है। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो अलका उपाध्यक्ष है। अब महारत्न कंपनियों के बारे में कुछ जान लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC की बात किया जाए कि अभी निर्देशक कौन है? तो गुरदीप सिंह है। कौन है? गुरदीप सिंह। अगर तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC का CMD अभी कौन है वर्तमान में? तो अलका मित्तल है। सेल का निर्देशक अभी कौन है? तो सोमा मंडल है। अगर गैल का निर्देशक पूछे कौन है? तो मनोज जैन है। फुल फॉर्म क्या होता है? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर IOCL का निर्देशक की बात किया जाए तो कौन है? श्रीकांत माधव जैन, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है IOCL का? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब कोल इंडिया लिमिटेड का निर्देशक कौन है? तब प्रमोद अग्रवाल है। अगर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का निर्देशक की बात किया जाए तो अरुण कुमार है। अगर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बात किया जाए कि निर्देशक कौन है? तो नीलम सिंघल है। अब बढ़ते हैं आगे। अगर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL का निर्देशक की बात किया जाए तो पुष्प कुमार जोशी है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का निर्देशक की बात किया जाए तो विनोद कुमार सिंह है। अगर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के निर्देशक की बात किया जाए तो कौन है? रविंद्र सिंह ढिल्लो है।
अब इसी तरह से आइए प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष एवं सह प्रबंधन के बारे यानी CMD के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के निर्देशक अभी कौन है? तो PK पुरवार हैं। अगर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष की बात किया जाए तो संजीव कुमार है। अगर भारतीय पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए तो कौन है? संबित पात्रा है। अगर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के निदेशक की बात किया जाए तो कौन है? सुनील कुमार है। अगर नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निदेशक की बात किया जाए तो कौन है? PK गुप्ता है। अब बढ़ते हैं आगे। अभी इंजीनियर इंडिया लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो वर्तिका शुक्ला है। कौन है? वर्तिका शुक्ला। अगर नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के निर्देशक की बात किया जाए तो कौन है? श्रीधर पात्रा है। अगर आयल इंडिया लिमिटेड की बात किया जाए कि निर्देशक कौन है? तो सुशील चंद्र मिश्रा है। अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात किया जाए कि निर्देशक कौन है? तो MB गौतमा है। अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात किया जाए कि निर्देशक कौन है? तो R माधवन है। अगर नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन निर्देशक की बात किया जाए तो सुमित देव है। अगर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निर्देशक की बात किया जाए तो अतुल भट्ट है। अगर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निर्देशक की बात किया जाए तो हरजीत कौर जोशी हैं। इसी तरह से अगर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की बात किया जाए तो कौन है? संजय मल्होत्रा है। अगर नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्देशक के बारे में पूछा जाए तो राकेश कुमार है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आइए कुछ शिक्षण एवं अकादमी स्थानों के प्रमुख के बारे में जान लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? यानी UGC के अध्यक्ष अभी कौन है? तो S जगदीश कुमार है। अगर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति की बात किया जाए तो कौन है? प्रो नागेश्वर राव। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति की बात किया जाए तो कौन है? योग सिंह। इसी तरह से अगर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU के बात किया जाए कि कुलपति कौन है? तो शांति श्री धूलपुरी पंडित। अगर BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति की बात किया जाए तो कौन है? राकेश भटनागर है। अगर नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति की बात किया जाए तो कौन है? डॉक्टर विजय भाटकर है। इस तरह से अगर नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति की बात किया जाए तो सुनैना सिंह है। और कुलघीपति की बात किया जाए तो डॉक्टर विजय भाटकर है। अब आइए आगे चलते हैं। अगर जामिया मिलिया इस्लामिया के विश्वविद्यालय की बात किया जाए कि कुलपति कौन है? तो प्रो नाजमा अख्तर है। इसी तरह से अगर NCERT का निर्देशक की बात किया जाए तो दिनेश प्रसाद सकलानी है। अगर CBSE के अध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन है? विनीत जोशी है। अगर साहित्य अकादमी के अध्यक्ष की बात किया जाए तो चंद्रशेखर कांवर है। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन है? शेखर सेनन है। अगर ललित कला अकादमी के अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए तो उत्तम पछरने हैं। अब आइए कुछ प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख के बारे में जान लेते हैं। प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख के बारे में जान लेते हैं। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष अभी कौन है? तो डॉक्टर एस सूर्य कुमार प्रकाश है। कौन है? तो डॉक्टर एस सूर्य प्रकाश। अगर प्रसार भारती बोर्ड का CEO की बात किया जाए तो शशि शेखर वेम्पति है। कौन है? शशि शेखर वेम्पति। अगर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष की बात किया जाए तो प्रेस रावल जी हैं। अगर भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था के अध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन है? शेखर कपूर है। अगर आकाशवाणी के महानिदेशक की बात किया जाता है N वेणुधर रेड्डी है। कौन है? तो N वेणुधर रेड्डी। इसी तरह से अगर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन है? अभीक सरकार है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन है? विश्वास त्रिपाठी है। इंडिया न्यूज़पेपर की अगर बात किया जाए कि अध्यक्ष कौन है? तो मोहित जैन है। अब आइए कुछ वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के बारे में जान लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष अभी कौन है?
तो एस सोमनाथन है। कौन है? एस सोमनाथन। अगर परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के बारे में जानते हैं कि अध्यक्ष कौन है, तो कमलेश नीलकंठ व्यास है। अगर परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में जानना चाहते हैं कि अध्यक्ष कौन है, तो जो नागेश्वर राव है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि निर्देशक इसका कौन है? बार्क का निर्देशक कौन है अभी? तो अजीत कुमार मोहंती है। अगर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष अभी कौन है, तो जी सतीश रेड्डी है। अगर वैज्ञानिक एवं सलाहकार अनुसंधान परिषद के महानिदेशक की बात किया जाए तो शेखर मंडे है। अगर औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए तो कौन है? टी रामासामी है। अगर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के बारे में बात किया जाए तो कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर है। अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के बारे में जानना चाहते हैं तो कौन है? ग्रेग बर्कले है, जो कि कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। अभी ICC के कार्यवाहक CEO कौन है? तो जियोफ एडलिस है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अभी अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह है। ICC के प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है? तो इंदिरा नूई है। अब आइए आगे देखते हैं। BCCI के अभी अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो सौरभ गांगुली है। कैमेन नंबर के? तो 39वें नंबर के, याद रखिएगा दोस्तों। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के CEO कौन है अभी वर्तमान में? तो हेमांग अमीन, यानी कि BCCI के CEO कौन है? तो हेमांग अमीन। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कौन है वर्तमान में? तो राहुल द्रविड़। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच की बात की जाए तो रमेश पवार है। अगर भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक की बात किया जाए तो नीलम कपूर है। अगर भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष की बात किया जाए तो ब्रिजभूषण शरण सिंह है। इस तरह से अगर अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष की बात किया जाए तो अनिल जैन है। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष की बात किया जाए तो प्रफुल्ल पटेल है। अब बढ़ते हैं आगे। अगर वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए तो अच्युत सामंत है। अगर अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए तो संजय कुमार है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के बारे में अगर बात किया जाए तो ज्ञानेंद्र निगोम्बा है। अगर भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए तो आदिल सुमरी वाला है। अगर भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? तो अजय सिन्हा है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? तो नरेंद्र बत्रा है। अगर भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष की बात की जाए तो अर्जुन मुंडा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए तो कौन है? थॉमस बक, जो कि कहाँ के रहने वाले? जर्मनी के रहने वाले। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय एथलीट महासंघ के अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए तो सेबास्टियन है। कौन है? तो सेबास्टियन है, जो कि कहाँ के रहने वाले? ब्रिटेन के। अगर भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा है। इसी तरह से अगर फीफा के अध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन है? जियानी इन्फिनेटो, जो कि कहाँ के रहने वाले? इटली के रहने वाले। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष की बात किया जाए तो सहदेव यादव है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए तो कौन है? नरेंद्र बत्रा, जो कि कहाँ के हैं? भारत के हैं। अगर विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन है? जेना वोल्डरीज, जो कि कहाँ के रहने वाले? इंग्लैंड के रहने वाला है। इसी तरह से अगर अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन के अध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन है? एनिका सारेनस्टैम। कौन है? तो एनिका सारेनस्टैम। अगर अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन है? उमर क्रेमलेव, जो कि कहाँ के हैं? रूस के हैं। अगर भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन है? दीपा मलिक है। अब कुछ बीमा एवं संस्थाओं के प्रमुख के बारे में जान लेते हैं। इर्डा के भी अध्यक्ष कौन है? तो सुभाष चंद्रा खुतिया। तो इर्डा का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। अगर बात कर लेते हैं कि LIC के अध्यक्ष कौन है? तो MR कुमार है। LIC के
निदेशक कौन है? तो BS पटनायक है दोस्तों। इस तरह से आगे आइए, आगे क्या है? अगर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ के अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं तो देवेश श्रीवास्तव है। अगर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की बात करते हैं तो अतुल सहाय है। अगर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के निर्देशक के बारे में बात करते हैं तो SN राजेश्वरी है। अगर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निर्देशक के बारे में बात करते हैं तो SL त्रिपाठी है। अगर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं तो तजिंदर मुखर्जी है। अगर SBI यानी SBI के जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO कौन है? तो PC कार्डपाला है। दोस्तों ये थे SPD में जो दिए गए हैं कौन, क्या और कहाँ, वो सारे हमने आपको बता दिए। जो बच गए हैं वो अगले वीडियो में बता देंगे। जैसे कि आपको हम बताए हैं कि इसमें जो MCQ प्रश्न थे उसको हमने पिछले वीडियो में बता दिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो कृपया जाकर उसे एक बार ज़रूर देखें और कमेंट करके बताइए कि वह वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों इसके बारे में भी कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी मेहनत आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।